हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ जी, कुछ समझ आई इस चीज की जो हमने कहा था कि हम ये वाली चीज देखेंगे। अच्छा, समझ तो आई है, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई कि इस जो आई की वैल्यू है जो दोबारा 0 1 2 ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है? मतलब कहाँ पे इसकी स्टोर हुई है जो वैल्यू ले रहा है? हाँ, असल में इसमें ना समझने वाली चीज ही यही है। ये कहीं से ले नहीं रहा। ये जब इसने यहाँ पे आके इस फंक्शन को कॉल किया, हमारे कंपाइलर को जब ये कॉल, ये इस एनवायरनमेंट के लिए आई की वैल्यू पहले में 3 पड़ी हुई थी। अब इसने तो आगे कॉल भेज दी, लेकिन ये जो कंपाइलर है ये तो वेट करेगा ना इस फंक्शन के वापस आने का। तो जब तक ये फंक्शन वापस आएगा तब तक अब उस एनवायरनमेंट के लिए इसकी वैल्यू 3 ही पड़ी हुई है इधर। ठीक है। लेकिन इसने इस फंक्शन को दोबारा कॉल जो है ना वो 2 के साथ की है। ठीक है, इसको अब थोड़ा और इजी कर लेते हैं कि हम सिर्फ एक प्रिंट करवाते हैं इधर। ठीक है, सिर्फ 1 के साथ हम भेजते हैं। अब ये देखो, अब ये जब इधर आया, इफ कंडीशन हमारी ट्रू हुई, इसके अंदर गया माइनस किया। ये इधर तो इसने इसके साथ 1 रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन जब इसने अब इसे कॉल किया जीरो, इसको ये जीरो कॉल करने लगा है। लेकिन जब ये इसके अंदर, अच्छा इसमें ना एक छोटी सी कंफ्यूजन और है। मैं यहाँ पे इसे करता हूँ। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नहीं, सही था। ठीक है, ये 1 के साथ अभी कॉल हुआ, इसने 1 के साथ इधर प्रिंट भी करवा दिया। ठीक है। सॉरी। ठीक है, ये 1 के साथ इसकी कॉलिंग हो गई। और इस अब ये दोबारा इसको कॉल करने जा रहा है 0 के साथ। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आगे जाएगा और इसकी वैल्यू ये चेंज कर देगा, हमें पता है। लेकिन इस इन्वायरमेंट की अभी बाकी बॉडी के लिए इसकी वैल्यू 0 ही पड़ी रहेगी, क्योंकि कंपाइलर हमारा ना यहाँ पे रुका रहेगा। यहाँ पे जो है कंपाइलर हमारा रुका रहेगा, और यहाँ पे इस वक्त अभी आई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, क्योंकि उसने -1 ये हमने ऑलरेडी करवा दिया हुआ है, तो इसलिए इसकी अभी वैल्यू क्या है, 0 है। तो कंपाइलर हमारा यहाँ पे रुका रहेगा 0 के साथ। जब ये अगली लाइन पे गया दोबारा, यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया है इसने, ये देखो अब इसने 0 के साथ कॉल तो कर लिया। ठीक है, ये यहाँ से कॉल हुआ है, लाइन नंबर 27 से कॉल हुआ है। लेकिन ये लाइन नंबर 28 को वैसे ही बिहेव करेगा जब लाइन नंबर 27 से रिटर्न आएगा। और लाइन नंबर 27 से रिटर्न कब आएगा, जब भी ये वाली लाइन कॉल होगी। ठीक है। तो अब हमने दोबारा ऐसे किया। अब ये वाली लाइन कॉल हो गई है। अब यहाँ से रिटर्न आ गया, अब वो जो रिटर्न आएगा वो इसके पास आएगा वापस। क्योंकि लाइन नंबर 27 से एक हमने कॉल भेज दी थी ना उसे। वो जो रिटर्न आएगा वो इसके पास आएगा। जब वो ये रिटर्न आएगा। ठीक है। यहाँ पे वो रिटर्न आया, अब ये रिटर्न, हालांकि आपको याद है जब हमने ये फंक्शन कॉल किया था एक और माइनस माइनस कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो रिटर्न किस पे आया, रिटर्न वापस 0 पे आया है हमारे पास। इसको और तरीके से और करने की कोशिश करते हैं कि जब तक ये लेस देन है 3 से, और यहाँ पे हम करते हैं प्लस प्लस, और यहाँ पे भेजते हैं 1। ये देखो अभी ये 1 के साथ आया ये। ठीक है। इसने क्या किया आगे, इसको प्रिंट किया, ट्रू हुई। यहाँ पे इसने 2 कर दिया। अब जब देखो ये वापस आएगा, हालांकि वैल्यू आगे चेंज होती रहेगी, लेकिन जब ये वापस आएगा तो इसके अंदर जो वैल्यू है वो 2 पड़ी होगी। यानी कि यहाँ पे जो अब वैल्यू, जब जो इसने ये वाली लाइन नंबर 28 रीड करनी है ना, लाइन नंबर 27 के रिटर्न के बाद, वो जो लाइन नंबर रीड करनी है वो 2 के साथ करेगा ये। ठीक है, अभी ये वो इन्वायरमेंट है, यानी कि ये अभी जाने वाले हैं अगले फंक्शन में, तो इस फंक्शन में इसके पास जो वैल्यू पेंडिंग पड़ी हुई है वो 2 पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसे दोबारा फंक्शन को कॉल किया। ठीक है। अब ये वैल्यू हालांकि क्या हो गई है, एक मिनट, 2 हो गई है।
अब इसकी जब ये लाइन नंबर ये 27 चलिए, इसकी रिटर्न के लिए ये जो लाइन नंबर 28 है ना, इसके लिए अब ये वैल्यू 2 है, सॉरी 3 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए 3 है, 2 के लिए अभी पीछे पड़ी भी है वो, क्योंकि 2 की जब इसकी रिटर्न जाएगी तो 2 वाली वैल्यू जब कॉल होगी, ठीक है। लेकिन अभी ये 3 कर दिया है इसने, अब 3 के साथ जब उसने दोबारा कॉल की, यहाँ पे आ गया वो, यहाँ से अब जब वो रिटर्न हुआ, ठीक है, अब ये कौन सी वाली के पास वापस आया है, 3 वाली के पास। अभी 2 वाली वापस पड़ी हुई है उसके पास, ठीक है। अभी ये 2 वाली रिटर्न हुई इसे, अब यहाँ से फंक्शन फंक्शन मैंने तुम्हें बताया ना, दो चीजों से रिटर्न रिटर्न होता है, या तो रिटर्न का कीवर्ड लिख दो, या जब उसकी ब्रैकेट खत्म होगी तब वो रिटर्न होगा। तो जब यहाँ पे वो दोबारा आया, अब ये उससे पीछे वाले में गया है, उधर इसकी वैल्यू क्या पड़ी हुई थी, उधर इसकी वैल्यू पड़ी हुई थी 2, ठीक है। यानी कि अब इसने आगे फंक्शन को ये कॉल करता रहा है, लेकिन पीछे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, जब ये रिटर्न में आएगा तब ये कॉल करेगा वो वाली। ये हमने इसको दोबारा आगे किया, और ये अब इसका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये वाली जो डायग्राम देखी थी ना, ये इस डायग्राम को थोड़ा और समझने की कोशिश करो। फंक्शन हमने कॉल किया 3 के साथ, ठीक है। जब उसने 3 के साथ कॉल किया, तो अभी ये 3 के साथ वाला जो ये वाला जो काम था, ये नहीं अभी चला, ये इसने पेंडिंग रखा। इससे पहले कि ये वाला काम चले, उसने फंक्शन को कॉल कर लिया 2 के साथ, सेम फंक्शन को कॉल कर लिया 2 के साथ, ठीक है। अब उसने जब वो 2 के साथ कॉल किया, तो ये वाला हिस्सा अभी नहीं चला, ठीक है। ये वाला हिस्सा चलने से पहले उसने सेम फंक्शन को कॉल कर लिया 1 के साथ, ठीक है। जब उसने 1 के साथ कॉल किया, तो ये वाला हिस्सा अभी नहीं चला, ठीक है। उससे पहले उसने कॉल कर लिया फंक्शन 0 के साथ। अब वो 0 से रिटर्न होना शुरू हो रहा है। अब जब वो रिटर्न होगा, वो कॉल जो 1 के साथ हुई भी थी पहले, वो चलेगी ना उसकी, किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो पेंडिंग चीज थी हमारी, अभी पहले वो वाली खत्म होगी ना पेंडिंग चीज, ठीक है। उसने कहा कि भाई पहले ये वाला वो काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा वो वापस, अब वो किसके साथ आएगा, वो कॉल जो 2 के साथ गई हुई थी, जब इसने इसको रिटर्न किया, जो 2 के साथ कॉल गई हुई थी, वो 2 के साथ जो वाला काम था, वो वाला भी तो पेंडिंग है ना अभी, ठीक है। तो इस तरह करके अब ये वाला जो है, अब ये 3 के साथ पेंडिंग है। तो पहले इसने ये 3 वाले काम को पूरा किया, ठीक है। फिर अब ये यहाँ से रिटर्न आया, तो ये वाला काम भी तो पेंडिंग था ना भी 3 के साथ, तो ये काम इसने कंप्लीट किया, और फिर ये हमारा रिकर्जन कंप्लीट हुई यहाँ से। और इसकी ना मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई है, कि जिस तरह एक सेलमैन है, ठीक है, ये जो हम रेलगाड़ी वगैरह में सफर करते हैं, वो सेलमैन है, फॉर एग्जांपल वो जूस का सेलमैन है, ठीक है। और वो आगे जो है ना, यानी कि जो हमारे ये डब्बे होते हैं रेलगाड़ी के, उसमें वो जूस सेल करता हुआ जा रहा है। पहले डब्बे में उसने जूस सेल किए, ठीक है, 100 रुपीज के, और उसने कहा कि भाई तुम अपने पैसे वापसी पे ले लेना मुझसे, ठीक है। अब वो अगले डब्बे में चला गया, वो रिकर्जन किया ना उसने सेम, क्योंकि अगर देखो तो सेम डब्बा वही कॉल हो रहा है ना, उसके लिए तो वही कॉल हो रहा है ना। वो अगले डब्बे में गया, डब्बा नंबर 2 में गया, वहां पे भी उसके पास सेल हुई, ठीक है, वहां पे भी उसके 100 पेंडिंग हो गए, और उसने कहा कि भाई ये पैसे भी आप वापसी पे ले लेना मुझसे। इसी तरह जब वो तीसरे में गया, तो तीसरे में भी उसकी सेल हुई, 100 रुपीज बने, उसने कहा कि ये पैसे भी वापसी पे ले लेना आपसे। अब वो जब चौथे डब्बे में गया, तो वो उसका आखिरी डब्बा था, वो उसका एग्जिट पॉइंट था, ठीक है। वहां पे उसने सेल की, वहां पे 100 रुपीज उसे मिले, क्योंकि वहां पे वो नहीं कह सकता था कि वापसी पे लेना, क्योंकि वहां से उसने रिटर्न होना था वापस। तो जब वो रिटर्न होगा, वो डायरेक्ट फर्स्ट पे तो नहीं ना चला जाएगा। अब जब वो रिटर्न होके थर्ड पे आया, थर्ड पे कोई चीज तो उसकी पेंडिंग थी जो उसने रिटर्न में करनी थी। अब वो रिटर्न में ऐसे तो नहीं कि 300 रुपए जो बन गए थे वो सारे के सारे उधर ही कर ले, क्योंकि वो सीक्वेंस से एक जा रहा था, वो सीक्वेंस से ना जंप कर सकता था ना कुछ और कर सकता था। जब वो डब्बा नंबर 3 में आया, तो उसकी जो रिटर्न, जो फंक्शन उसने रिटर्न में परफॉर्म करने थे, यानी कि कैश लेना था एक कस्टमर से 100 रुपीज का, वो उसने 3 डब्बे में लिया। अब 3 डब्बे के बाद वहां पे उसका काम कंप्लीट हो गया। अब वो वापस पीछे आया दूसरे डब्बे में, वहां पे भी उसका काम पेंडिंग था, उसने वहां से भी कैश लिया, वहां पे भी उसका काम कंप्लीट हुआ, तो अब वापस किस में आ गया, डब्बे फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। वहां पे भी उसका काम पेंडिंग था, वहां पे भी उसने पैसे लिए, और वापस वो अपनी डेस्टिनेशन पे आ गया। यानी कि जाते हुए काम को पेंडिंग रखते हुए जाना, और वापसी पे उसी काम को, कह लो कि जो छोड़ा हुआ था वहां से शुरू करना। ये नहीं कि उसके अंदर
और यहाँ पे अगर थोड़ा सी एग्जाम्पल को और करेंगे, पहले डब्बे में 100 रुपए पेंडिंग हुए, दूसरे में 200 हुए, तीसरे में 300 हुए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उस डब्बे में जो काम पेंडिंग हुआ वो उतना ही उससे रिक्वायर्ड लेगा ना। यानी कि ये नहीं करेगा कि भाई मेरे इतने इतने फंक्शन कॉल हुए, या इस डब्बे से मैं हो गया आया, 3 डब्बे से मैं 100 रुपए ले लूँ, दूसरे डब्बे से मैं 150 ले लूँ, तीसरे से मैं 200 ले लूँ। और यही एग्जाम्पल उसमें भी फिट करो कि यहाँ पे उसने पहले डब्बे में गया, तो यहाँ पे ये चीज कुछ उसकी पेंडिंग रह गई, और उन्होंने कहा कि वापसी पे आप हमसे ले लेना। बजाय इसके कि वो वापसी पे उधर से ही वापसी करे, उसका भी और टारगेट था, वो अगले टारगेट पे चला गया। और अगले टारगेट पे जब वो गया, तो अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अगर उसके पास जूस के 3 पैकेट थे, अब कितने रह गए, उसके पास 2 रह गए, क्योंकि एक इधर सेल हो गया, जिसका उसने भी रिगार्ड नहीं लिया, जिसका उसके रिटर्न की जो चीज थी वो नहीं ली अभी उसने। उन्होंने कहा कि वापसी पे आप ले लेना रिगार्ड अपना। तो अब डब्बे कितने रह गए, 2 रह गए। अब वो अगले डब्बे में जाने से पहले जब एक डब्बा यहाँ पे बिका, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप अपना रिगार्ड अभी ना हमसे लो, वापसी पे ले लेना। ठीक है, वापसी में वो अगले डब्बे पे गया, अब एक डब्बा रह गया था, वो एक डब्बा भी यहाँ पे बिका, उसने कहा कि भाई अभी ना लो, आप वापसी पे ले लेना। अब जब यहाँ से जब उसके सारे बिक गए, अब वो क्या करे, उसने वापस ही जाना है ना। जब वो यहाँ से यहाँ पे वापस आया, अभी ये काम उसका रहता था, और ये काम जो रहता था वो उसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, सिर्फ उसे उस 1 का रिकॉर्ड मिलेगा ना। ठीक है, जब वो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो उसका काम रहता था वो उसने करना था, और यहाँ पे जब वो आया था उसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी। ठीक है, उसका रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड उसका इधर से मिल गया, एक इधर से मिल गया, ये रिकॉर्ड लिया इसने, वापस आया। तो जब यहाँ पे वो वापस आया, तो उसने देखा कि भाई वापसी में मुझे इस डब्बे में भी काम था मुझे कोई, तो इसने इस डब्बे से भी अपनी रिक्वायर्ड जो भी रिकॉर्ड था वो उठाया, और वापस वो मेन अपनी डेस्टिनेशन पे चला गया जहां से वो कॉल हुआ। तो इस तरह करके जो है ना इसकी कॉलिंग चलती है, यानी कंपाइलर के लिए इसकी कॉलिंग जो है ना वो पेंडिंग रहती है। ठीक है, उसके बाद जब वो रिटर्न में जाता है, या यानी कि वो जाते हुए, यानी ये जो हमने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की है, ये हमने की है कि रिटर्न में ये ऐसा काम करे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपने जाते हुए वो काम उससे लेना है, या वापसी पे लेना है, या दोनों सूरतों में लेना है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा अगर चलाऊं, यहाँ पे हमने क्या काम किया हुआ है, यहाँ पे हमने जाते हुए भी काम लिया और वापसी पे भी काम लिया है। ठीक है, और ये वाली लाइन की अभी जरूरत नहीं है, ये तो रिटर्न मैंने वैसे लिख दिया था ऐसे केस में, क्योंकि एनी हाउ वो इस ब्रैकेट से भी रिटर्न होगा। फंक्शन रिटर्न 2 तरह से होता है, एक रिटर्न का कीवर्ड लिखते हैं उधर से, और एक जब उस फंक्शन का काम खत्म हो जाए और क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, उधर से रिटर्न होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम को, अब इस आउटपुट को दोबारा समझते हैं। ठीक है, ये सारे काम, ये वाला काम कॉलिंग विद 1, जाते हुए मैंने काम किया। ठीक है, फिर एक प्लस हो गया, और फिर बजाय इसके कि जो मेरे पास उस वक्त और काम करना था, बजाय मैं वो काम करूं, मैं आगे चला गया हूँ, यानी उसी फंक्शन को दोबारा मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, जब उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया, अब वो किसके साथ कॉल हुआ, 2 के साथ कॉल हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट कर दिया था। ठीक है, जब वो 2 के साथ कॉल हुआ, तो फिर बजाय इसके कि 2 के साथ कॉल खत्म होने पे यहाँ ये वाला वो काम करे, उससे पहले उसे एक और फंक्शन कॉल आ गई, जो कि +1 के साथ आई, 3 के साथ आई, उसने दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर दिया। वो काम जो उसने 2 के साथ करना था वो भी पेंडिंग है, और जो 3 वाला था वो तो पेंडिंग है ही है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 3 के साथ कॉल की। जब उसने 3 के साथ कॉल की, तो ये वाली कंडीशन अब फॉल्स हो गई। अब ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई, तो इस ब्रैकेट पे आया, इस ब्रैकेट के बाद वो इस ब्रैकेट पे आया। अब वो यहाँ से रिटर्न होना शुरू हुआ। फिर जब वो रिटर्न हुआ, तो पहले वो किसके पास गया, अगेन यही डायग्राम देखो दोबारा। पहले वो किसके पास गया, पहले उसके पास गया जिधर से वो कॉल हुआ था। ठीक है, वो 1 के साथ, हमारे केस में वो 3 के साथ कॉल हुआ हुआ था, तो वो उसके पास गया और उसने रिटर्न विद 3 कर दिया। और फिर वो वहां, जब ये उसने ये वाला कोड चलाया, ये 3 वाला कोड चलाया, अब वो दोबारा फिर इस ब्रैकेट पे आया, फिर इस पे आया। अब वो 3 वाला यहाँ से रिटर्न हुआ। जब वो 3 वाला रिटर्न हुआ, तो यहाँ से कौन सा कॉल हुआ हुआ था, 2 वाला कॉल हुआ हुआ था। अगर ये चीज देखो, यहाँ से कौन सा कॉल हुआ हुआ था, ये वाला कॉल हुआ हुआ। तो वो इसके पास वापस आया। यानी कि इंडेक्स की वैल्यू हालांकि हमने चेंज नहीं की, लेकिन रिटर्न में उसे वो वाली वैल्यू मिलेंगी जो उसने सेंड करते हुए की थी। ठीक है, तो इस तरह
कि जब वो सारी यानी कि वो वापसी पे चला और उसने यहाँ पे लाके अपनी डेस्टिनेशन पे आया और उसने इस चीज को क्लोज कर दिया, तो इस तरह करके ना ये हमारी आउटपुट जनरेट हुई। अच्छा, मेरा आई एक थोड़ी बहुत क्वेश्चन है कि ना, अब जिस तरह फंक्शंस लिखते हैं उसके अंदर से कोई चीज़ रिटर्न कराते हैं तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो अब यहाँ पे ये सही है। इंडेक्सेस जो हैं जब आप वापस रिटर्न करवा रहे हो तो वो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? असल में अब सर वो स्टोर नहीं हो रहे, यही बात मैं समझा रहा हूँ कि वो स्टोर नहीं हो रहे कहीं पे भी। ठीक है, जिनका यही तो फायदा है, बगैर किसी स्टोरिंग के हम अपना काम ले रहे हैं। सही। ठीक है, यानी कि जब उसने ये थ्री को कॉल किया, जब यानी कि यहाँ पे जब वो थ्री था, थ्री के साथ उसने ये फंक्शन कॉल किया, तो वो स्टोर नहीं हुआ। वो वेट कर रहा है, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जब इस लाइन का रिटर्न आ जाएगा तब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। ठीक है, यानी कि ये हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहे। जब हमने पहली कॉल की, वो वन के साथ कॉल हुई, ये प्रिंट हो गया। इसने जब प्लस प्लस किया, हालांकि अगर देखो, अगर मैं ये काम इसका पहले कर दूं, यानी कि रिटर्न भी पहले कर दूं, ठीक है, तो अब हमारे पास कोई पेंडिंग काम नहीं है। अब तो मैं उस चीज की कंफ्यूजन ही नहीं आएगी। सॉरी, ये मैंने कर, अब हमारे पास पेंडिंग काम नहीं है कोई। अब तुम्हें कंफ्यूजन नहीं आएगी कि वो थ्री कहाँ से आया, टू कहाँ से आया। लेकिन मेन चीज समझने वाली यही है कि भाई ये जो कॉलिंग जब हुई, तो रिटर्न में जब ये गया तो ये कैसे इसकी कॉलिंग हुई। यानी कि पहले इसने इसको कॉल कर लिया। अगर मैं इसको रन करूं, ये देखो, पहले पहले वाला वन भी कॉल हो गया और वही रिटर्न हो गया, टू भी कॉल हो गया वही रिटर्न हो गया, थ्री भी कॉल हो गया। हालांकि इसके बाद समझने वाली चीज यही है ना कि जब ये रिटर्न में जा रहा होगा, तब ये इसके पास क्या वैल्यूज हो। ठीक। ठीक है, अब वही वाली दोबारा एग्जांपल लो ना जो हमने ट्रेन की एग्जांपल ली है। अब वो उसने कुछ रिटर्न तो नहीं ना, उसने कहीं पे वैल्यू स्टोर नहीं कराई, लेकिन उसने कहा कि भाई ये अपना काम आप वापसी पे करना। तो सेम इसी तरह इसके अंदर भी होता है कि ये अपना काम जो भी हमारा वापसी पे कोड लिखा होता है, वो वापसी पे तो करता है, लेकिन किस वैल्यू के साथ करता है, वो उस वैल्यू के साथ करता है जिस वैल्यू के साथ वो उस वक्त कॉल हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब इस डायग्राम की तरफ दोबारा आओ। ये जो इसने कॉल की फंक्शन को, इधर ये जो थ्री रखा हुआ है ना, ये इसके लिए नहीं कि इसने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। जिस वक्त ये फंक्शन कॉल हुआ था ना, उस वक्त इसने इसकी वैल्यू थ्री रखी हुई थी। ये कहीं पे भी स्टोर नहीं रहेगा, ये वाली चीज हमारी पेंडिंग रहेगी जब तक यहां से रिटर्न नहीं आ जाता हमें। जब इस फंक्शन को कॉल कॉल किया, तो अब ये वाली यानी कि ये वाला फंक्शन सेम वही कोड है, लेकिन ये पेंडिंग रहेगा टू के साथ। क्यों? क्योंकि ये टू के साथ कॉल हुआ है। और ये जब तक पेंडिंग रहेगा जब तक इसका रिटर्न नहीं इसके पास आ जाता। इसका रिटर्न यहाँ से इसके पास आएगा तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा। और किसके साथ होगा? टू के साथ होगा। ये वाला काम अभी भी पेंडिंग है इसके पास। सेम इसी तरह बजाय इसके कि ये वाला काम ये कंप्लीट करता, इसने अपनी अगली कॉल भेज दी वन के साथ। अब ये वन भी कहीं पे उसने स्टोर नहीं किया, उसने कहा कि ठीक है, वन के साथ ये जो काम है ये मैं रिटर्न में करूंगा, लेकिन मैं अपनी अगली कॉल भेज रहा हूँ जीरो के साथ। अब यहाँ पे ये वाला जो कॉल है, ये जो मेमोरी में ये पड़ी हुई है कि जब यहाँ से रिटर्न आएगा तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये परफॉर्म होगी किसके साथ? वन के साथ, क्योंकि वो फंक्शन कॉल हुआ हुआ था वन के साथ। ठीक है, ठीक है। इसको चलो ठीक। मैं थोड़ा और अच्छे में समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आए तो। इसको मैं कमेंट्स करता हूँ।
हम्म, नहीं सॉरी, मुझे यूँ नहीं करना था। अब तुम लोगों को ये समझ आएगी। एक्चुअली वो जो रिकर्जन इंप्लीमेंट हुई है ना, वो ये हुई हुई है। मैंने रिकर्जन वन का अलग से बनाया फंक्शन, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। वो जो रिकर्जन कॉल हुई है वो ये हुई है, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने रन किया। यहाँ से मैंने रिकर्जन का फंक्शन कॉल किया और उसको क्या पैरामीटर पास किया, वन पास किया। उसने क्या किया कि यहाँ पे कॉल विद वन के साथ किया, इसको मैंने आगे रन किया। तो ये चीज प्रिंट हो गई हमारे पास इधर, ठीक है। ये प्रिंट हो गई। अब उसने क्या किया, एक प्लस किया, और ये कॉल यानी कि एक और फंक्शन उसने कॉल कर लिया, जिसके किसके साथ, सॉरी यार मिस्टेक हो गई। ठीक है, उसने उसके अंदर प्लस किया और एक और फंक्शन कॉल कर लिया, जिसको हमने रिकर्जन टू का नाम दिया। लेकिन वो किसके साथ कॉल किया, टू के साथ कॉल किया। देखो, अब वो टू के साथ कॉल कर रहा है, लेकिन अभी वो यहाँ इस लाइन को, लाइन नंबर 38 को रन नहीं करेगा। लेकिन उसने जब भी रन किया, वो किस वैल्यू से रन करेगा, टू के साथ रन करेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त अब आई की वैल्यू क्या है, टू है। ठीक है, अब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ये देखो मेरा कर्सर इधर चला गया, लेकिन ये चीज तो अभी भी पेंडिंग रह गई। क्यों? क्योंकि इस लाइन पे लिखा हुआ था कि तू अगले इस फंक्शन को कॉल कर ले। जब उसने अगले इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, थ्री आ गई, ठीक है। अब उसने थ्री के साथ इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब वो जो अगले पे गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे उसने थ्री को प्रिंट किया। अब देखो यहाँ पे इवन के हमने इधर मिस्टेक, और मिस्टेक हो गई। ये देखो यहाँ पे अब हमने एक और इसके अंदर प्लस कर दिया, और वो उसने हमने कह दी कॉलिंग विद, ये भी इसको मैंने रन किया, और ये कॉलिंग विद इसके साथ आ गया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आई, कॉलिंग विद 1 2 4, ठीक है। अब ये इसके साथ जो ये आउटपुट आई है, ये लाइन, ये हमने क्योंकि प्लस के बाद ये लाइन लिखी है, इस वजह से फोर आ गया। एक्चुअली इसे थ्री आना चाहिए था, ठीक है। इसको भी हम थ्री करते हैं। यहाँ तक हम आए थे। अब इसकी देखो आउटपुट क्या आई है, 1 2 3, ठीक है। एक्चुअली अब आई में थ्री वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन वो इस फंक्शन के लिए पड़ी है। अब जब वो यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न, क्योंकि ये कॉल यहाँ से हुआ था, यहाँ पे रिटर्न हो गया। अब इसकी ये वाली चीज तो पेंडिंग थी ना। अब हमने बेशक आई में वैल्यू प्लस प्लस कर दी थी, या क्योंकि लेकिन वो उसके स्कोप के लिए थी। लेकिन ये वाली जो आई की वैल्यू है, ये उसके लिए चलेगी जो यहाँ से भेजते हुए गई थी, ठीक है। तो अब ये जब यहाँ पे रिटर्न हुआ, इसने ये वाली वैल्यू इधर शो की। अब इस लाइन पे आ गया, अब वो ये वाली लाइन के लिए जो आई की वैल्यू चलेगी, जिस वक्त हमने भेजा था, उस वक्त आई की वैल्यू जो थी, ये लाइन उसके लिए चलेगी।
और ये देखो आई हमने कहीं पे स्टोर नहीं कराया हुआ, लेकिन हमने फंक्शन आगे दूसरा कॉल कर लिया था, तो इस वजह से वो आई अभी तक स्टैंड बाय में है हमारे पास। यानी कि हमारे पास हमारा काम स्टैंड पे था, हमने वो काम करना था, लेकिन उससे पहले हमने अगला काम शुरू कर दिया। तो वापसी में जब वो काम कंप्लीट होगा तो हमने ये डिसाइड किया कि वापसी में हम वो वाला काम कर लेंगे। अब जब ये वापस आया, तो उस वक्त उस एनवायरनमेंट की जो वैल्यू थी वो उसने यहाँ पे प्रिंट करवाई, और यहाँ पे उसको लाके रिटर्न कर दिया। और अब देखो रिटर्न उसकी क्या बनी टोटल, जो सेम उसकी बन रही थी वही चीज बनी है। लेकिन ये काम हमने एक फंक्शन में कर लिया, यहाँ पे हमें तीन फंक्शन लगाने पड़े इसके लिए। हम्म। कि पहले वो कॉलिंग वन के साथ हुई, टू के साथ हुई, थ्री के साथ हुई, रिटर्न में फिर रिटर्न पहले थ्री हुआ फिर टू हुआ। हालांकि किसी में वैल्यू नहीं स्टोर हुई भी, लेकिन काम पेंडिंग था हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया मुझे तो। हाँ, इसका ट्री जो है ना, ये डिपेंड नहीं करता कि भाई क्या कॉल हो रहा है क्या कॉल नहीं हो रहा है, ट्री ऐसे नहीं डिपेंड करता। ट्री यानी कि डिपेंड करता है कि भाई, यानी कि देखो जाते हुए भी कोई काम, अगर देखो मैं ये, इसको मैं अब खत्म कर रहा हूँ इस चीज को, इसको वापस अनेबल कर रहा हूँ। इसको मैंने अनेबल किया। मैंने ये काम पेंडिंग छोड़ा हुआ था कि ये काम मेरा बाद में हो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं ना, तो उस केस में ये जो ट्री बना हुआ है ना हमारा, ये वाला, उस केस में ये कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ जाता ही रहेगा बस आगे, क्योंकि रिटर्न में हमने कोई ऐसा कार्ड, ऐसा कोई कोड लिखा ही नहीं हुआ कि जो रिटर्न में चले हमारे पास। रिटर्न में हमारे पास यहाँ पे क्या है, जब जो इसका रिटर्न आए यहाँ से वापस हो, यहाँ से वापस हो जाए, सेम उससे पिछले का जो रिटर्न आएगा यहाँ पे वापस होगा, यहाँ पे वापस हो जाएगा। यानी कि उससे पिछले में ये एग्जाम्पल अब ऐसे ही ले लो कि वो जो जूस वाला जूस बेच रहा है ना रेल के डब्बों में, उसको साथ साथ पैसे मिलते जा रहे हैं, रिटर्न में उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब उसके पास जूस खत्म हो जाएंगे या डब्बे खत्म हो जाएंगे, वो सीधा वापस जो है ना अपनी डेस्टिनेशन पे वापस रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके पास वापसी पे कोई काम नहीं है। हाँ, वापस वो आएगा, यानी कि वापसी में वो अपना सर्कल पूरा करेगा। यहाँ पे उस पे एक और चेक लगा दो कि भाई उसने जो सेल करनी है वो जाते हुए करनी है, वापसी पे नहीं करनी। ठीक है, तो वो यही बात आ गई कि वापस वो उस सारे डब्बों से गुजरेगा। सेम इसी केस में ये वापस अपने वो उसी सर्कल से वापस होंगे सारे फंक्शन। कि अगर पहले जो वो कॉल हुआ हुआ था विद वन के साथ, वो अब टू वाले को वापस करेगा, टू वाला थ्री वाले को वापस करेगा, थ्री वाला फोर वाले को वापस करेगा, वापस वो उसी तरतीब में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई काम हुआ वापसी पे तो वो करते हुए जाएंगे, अगर काम नहीं है तो वापसी पे बस वो ऐसे वापस होते रहेंगे बस। और इसको भी दोबारा देख लें कैसे ये वापस होंगे। मैंने इधर ये ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। वापसी के लिए मैं ये वाली ब्रैकेट को रीड करता हूँ। ठीक है, पहले वो गया, उसने वापसी वाली ब्रैकेट को देखो रीड नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने अगला फंक्शन कॉल कर लिया। फिर वो गया, फिर वापसी वाली ब्रैकेट को रीड नहीं किया, हमने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। अब देखो, अब यहां से फॉल्स हुआ, उसने वापसी वाली ब्रैकेट को रीड किया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये उससे पिछली वापसी वाली पे आया है पहले। ठीक है, फिर जब ये उससे पिछली वाली पे आया, उसको काम कुछ नहीं मिला करने को, उसने वापसी वाली ब्रैकेट पे आ गया, फिर ये आया। अब ये उससे पिछली वाली वापसी पे आया, फिर उसे कोई काम नहीं मिला, यहाँ पे ये आ गया, और ये एग्जिट हो गया यहाँ से। ठीक है, इस चीज की स्टिल किसी को अगर ना समझ आई हो या कंफ्यूजन हो जो यहाँ पे क्लियर हो सकती हो। तहरीम, क्लियर होगी ये चीज सारी? हाँ जी, होगी ये, अब खुद इम्प्लीमेंट करूंगी फिर बताऊंगी। अच्छा, यानी कि स्टिल कंफ्यूजन है। नहीं और नहीं, मुबीन वैसे तो कोई क्लियर चीज होगी। है यहाँ पे? नहीं होगी क्लियर। हाँ, क्योंकि ये अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, तो यकीन करो कि ड्राई रन करने में कोई भी किसी किस्म का आपको सबसे टफेस्ट चीज जो है ना, ये है ड्राई रन करने की सबसे टफ।
यानी कि इसके अलावा इससे ज्यादा टफ अब कोई चीज नहीं आने लगी। अगर ये चीज भी क्लियर हो गई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माइंड है ना, एज पर कंपाइलर सोचने लग गया। तो इसके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि फुल हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब वही बात आ गई कि अब हमने ये चीज डिसाइड करनी है, काम हमने जाते हुए लेना है या वापसी पे लेना है। एक और चीज, अगर अपने आप को फुल स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो काम वापसी पे लो, यानी प्रैक्टिस के तौर पे। ठीक है, क्योंकि जाते हुए काम लेना आसान है। ठीक है, क्योंकि अभी देख लो आप, कंफ्यूजन नहीं होती कोई। वापसी पे बस वो रिटर्न रिटर्न होता रहेगा, हमें पता है कि हाँ इस वैल्यू के साथ रिटर्न हुआ, इस वैल्यू के साथ रिटर्न हुआ। वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेन काम ही यानी कि वापसी पे लेने का। ठीक है, तो ये चीज हमें डिसाइड करती है कि हमने वो काम कब लेना। अब अगर देखो, मैंने ये कोड थोड़ा सा और कम्प्लेक्स किया हुआ है, लेकिन ये कोड ना और भी इजी हो सकता है कि अगर देखो वापसी पे काम लेना आ गया ना हमें, तो ये देखो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना था। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आई मेरा छोटा है 3 से, तब तक वो हेलो वर्ल्ड बल्कि 4 से कर देते या इक्वल टू 3 कर देते, तब तक वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। लेकिन मैंने इसे किस पे करवाया, वापसी पे करवाया। और यहाँ पे मैं ये जो केस है ना मेरा, ये अब ये जो काम है ना, ये वापसी पे कर रहा है। जाते हुए ये कोई काम नहीं करेगा, कंडीशन चेक करेगा और अगला फंक्शन अपने से यानी कि यही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू हुई तो यही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, ट्रू हुई, यही फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेगा। जहां पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, अब ये वापसी पे काम करता हुआ आ रहा है। और वापसी पे क्या काम है, जो भी हमारे इधर काम हुआ वो काम करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में रिटर्न में इसने ये अपने ये वाले काम करेगा। रिटर्न में जो है ना, अभी ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लगा लूं स्टॉप पॉइंट और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, ये बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखो ये फंक्शन 4 5 बार कॉल हो गया है, लेकिन इसने कोई आउटपुट नहीं दिया अभी तक हमें। क्यों? क्योंकि हमने कहा हुआ है कि वापसी पे तू हमें जो है ना, यानी कि अपना जो लॉजिक है वो परफॉर्म करके दे। तो अभी जब ये वापस होगा तब ये हमारे लिए ये काम करेगा। अब ये यहाँ पे आया, ये ब्रैकेट। ठीक है, अब ये वापसी पे यानी कि जो वो ब्रैकेट जिसमें आई हमारा क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, उसने अपना ये आउटपुट देगा। लेकिन ये आई, यही आई 3 के साथ भी कॉल हुआ हुआ है, 2 के साथ भी कॉल हुआ हुआ है, 1 के साथ भी कॉल हुआ है, जो स्टिल हमारे पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, अभी पहले ये 4 के साथ आया और यहां से इसने रिटर्न कर दिया। अब ये देखो, अब ये किसके साथ कॉल हुआ था, 4 के साथ। अब ये वापस आया, इसने ये वाला अपना रिटर्न कर दिया। इसी तरह करके अब ये किसके साथ कॉल हुआ हुआ था, 3 के साथ। ये आया, इसने अपना रिटर्न किया। अब ये जो कॉल हुआ हुआ था 2 के साथ, वो आया, वो उसने अपना रिटर्न कर दिया। और ये यहाँ पे रिटर्न हो गया। बाकी इसमें जो है ना, असाइनमेंट के तौर पे मैं यही कहूंगा कि अभी जो सबसे छोटी असाइनमेंट हमने करना शुरू की थी ना, एक तो पहले अभी ये हेलो वर्ल्ड की करो, जाते हुए प्रिंट कराओ या वापसी पे प्रिंट कराओ। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो और ड्राई रन करके प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए। और एटलीस्ट 3 असाइनमेंट की ना मुझे ये वाली डायग्राम जो है ना, अपने तौर पे जो आप लोगों को समझ आई है ना, वो बना के भेज। ठीक है, और मैक्सिमम यानी कि 3 लेवल तक जाना या 2 लेवल तक जाना, तो ये डायग्राम ना आप लोगों ने बना के भेजी। ठीक है, कि किस तरह वो आगे किस तरह किस वैल्यू के साथ पास हो रहा है, और फिर यहाँ से रिटर्न एरो उसको क्या मिलते हैं। और फिर वो उसको यानी कि इस डायग्राम की तरह की डायग्राम जो है ना, आप लोगों ने बना के भेजनी है। इसके अलावा एक अबूजर ने डायग्राम शेयर की थी, वो मैंने इसलिए शेयर नहीं की कि ये जो कोड है ना, ये C++ का है। तो एम फिर कंफ्यूजन होती है कि ये यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, ये क्या काम कर रहा है। तो इस तरह की भी आप डायग्राम कुछ बना के भेज सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 जो है ना, यानी कि असाइनमेंट की वो डायग्राम बना के भेजनी है। एक तो ये है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ,
ठीक है। एक फिर ये है कि 2 की, यानी कि कोई भी मैं नंबर इंटर करूं, उसके जितने भी इवन नंबर है ना वो इंटर करवाओ। यानी कि एक बात ये माइंड में रखना कि जितने काम लूप से हो सकते हैं ना, वो सारे काम इससे हो सकते हैं। ठीक है, रिकर्जन से। क्योंकि ये रिकर्जन है, लूप का अल्टरनेटिव है। जब लूप नहीं थे और फंक्शन थे ना, तो यही काम होता था। यानी कि अभी भी कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो लूप को रिकमेंड नहीं करती। लूप लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और इसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताऊं, जिसमें यानी कि जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्रिप्टो करेंसीज होती है, इनके कॉन्ट्रैक्ट लिखे होते हैं। जो जो बिटकॉइन हम कहते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके कॉन्ट्रैक्ट में एक भी लूप नहीं लिखा हुआ। यानी कि उसका जो पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, वो विदाउट लूप के लिखा हुआ है। और विदाउट लूप के लिखने से फायदा क्या होता है कि उसमें जो वो हैकिंग का जो चांस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि लूप एक ऐसी चीज है कि अगर उस लूप होल को हम पकड़ लेना, तो उसके अंदर कुछ भी हम अपनी चीज इम्पोज कर सकते हैं। यानी वो उतनी देर तक वो फिर वो चलता रहेगा, और वो इन्फिनाइट लूप भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, यानी कि जो काम अभी हम लूप से कर सकते हैं ना, जितने भी काम हमने अभी तक जितनी भी असाइनमेंट किए लूप से, वो सारी हम रिकर्जन से कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग जिस टफ लेवल तक जाना चाहते हो वो जा सकते हो। लेकिन अभी जो है ना, छोटी असाइनमेंट तो वो सारी हमने क्लियर करनी है कि भाई कौन कौन सी असाइनमेंट जो है वो हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि एक तो यही है कि ये जाते हुए और आते हुए 5 बार या 3 बार प्रिंट करवाओ। एक ये इवन नंबर प्रिंट, यानी कि मैं कुछ भी नंबर इंटर कर दूं, रिकर्जन के थ्रू जो है ना उसका इवन नंबर फाइंड हो जाएगा। सिर्फ वही चीजें प्रिंट हो जो इवन होंगी, वही नंबर प्रिंट हो। इसके बाद जो है ना, वो एक जो हमने टेबल वाली असाइनमेंट नहीं की थी, यानी कि टेबल को प्रिंट करवाया था, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, वो असाइनमेंट भी इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। तो बाकी जो है रिकर्जन की मैं आप लोगों को एज अ कोड चैलेंज जो है ना वो उस पर दूंगा। ठीक है। तो अभी जो है ना एक छोटी सी मीटिंग एक और करते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम। तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह क्लोज अप करते हैं, 10 मिनट की मीटिंग करते हैं। मैं मीटिंग